चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक हैं? चलिए, ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज का देखिए सवाल, देखिए आपका ये सवाल है। ये सवाल जो है बहुत ही मजेदार सवाल है। आपसे देखिए पूछा है क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है, वाई का वैल्यू नहीं पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है। इसमें 90% लोग फेल कर गए हैं। यहां तक कि ये सवाल यूपीएससी में आया हुआ था और यूपीएससी के भी कैंडिडेट लोग इसमें 90% लोग गलत आंसर दे के आ गए। जब घर पे आए तो देखे कि सवाल कुछ और ही था, है कि नहीं? तो इसी सवाल को आपको भी समझना है और ध्यान से समझना है, और नहीं तो एक बार आप भी इसको वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी पर, आप बना के इसको देखिए कि क्या हलचल होता है। ठीक है, तो आइए देखिए और समझते चलिएगा। इस बात को देखिए हम लोग लिखेंगे कैसे। यह देखिए आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 गुने 1 लिख देंगे। देखिए 5 गुने 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी बात को एक लाइन और लिख लेते हैं हम। इसका फॉर्मूला देखिए होता क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। जैसे आप पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको क्या लिखते हैं बाबू? तो उसको लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरह से है ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख लेंगे इक्वल टू 5 गुने 1 भी लिख लेंगे। लेकिन अब यहां तक के बाद आगे समझिएगा कॉन्सेप्ट की कैसे बनेगा यह सवाल। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास 7 है, 7 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7 को देखिए लिखते क्या है, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास 4 है, ये 3 है। इस बात को अगर मान लीजिए ऐड कीजिएगा तो आपका 7 आ जाएगा। लेकिन यही बात को अगर मान लीजिए 4 माइनस 3 कीजिएगा तो 1 आएगा, और इस दोनों बात को अगर आप मल्टीपल कीजिएगा तो 7 ही आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग को यहां भी लिखना है। इसको देखिए आप क्या कीजिएगा, 5 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 प्लस 2, तो भी ये 5 आएगा। और इसी बात को लिखिएगा 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1। देखिए ये वाला है आपका 1 और ये वाला आपका 5 है कि नहीं। उसी तरह से यहां लिखना है कि प्लस वाला के साथ लिखेंगे 5 को और माइनस वाला के साथ लिखेंगे 1 को। तो एक इक्वेशन बना लेंगे यहां से। इस बात को लिखेंगे हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा, और x प्लस वाई इक्वल टू लिख लेंगे 5। इस दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन मेरे पास सेकेंड है। ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2x और इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं y का वैल्यू भी अगर निकालना, तो y का वैल्यू भी आप समझते चलिएगा। देखिएगा यहाँ y का वैल्यू मान लीजिए निकालना है इस दो इक्वेशन में। ये जो दो इक्वेशन मेरे पास है ना, इस दो इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए पहला इक्वेशन में पुट करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। x का वैल्यू मेरे पास दे रखा है, इसको जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1। इसको भेज देंगे राइट साइड, इसको ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस वाई, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। x का वैल्यू मेरे पास ये है, y का वैल्यू मेरे पास ये है बाबू, समझते चलिएगा। अगर मान लीजिए आप कहते हैं इस बात को सेटिस्फाइड करके भी जरा देख लेते हैं। आखिर हम लोग कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू जो होता है उस इक्वेशन में सेटिस्फाइड होना चाहिए, और सेटिस्फाइड हो गया तो यानी कि हम लोग पूरा विश्वास कर लेते हैं कि आंसर सही है। आइए पुट करके दिखाते हैं आपको। x का वैल्यू जैसे ही यहां आप रखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 3 का स्क्वायर माइनस y का वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 जैसे पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 5 है। इसका हो जाएगा स्क्वायर 9 और इसका हो जाएगा स्क्वायर 4। देखिए घटाइएगा तो देखिए 5 आएगा, यानी कि 5 इक्वल टू 5। देखिए आ गया कि नहीं। तो ये आपका इस तरह से था सवाल। तो यही आपका सवाल था और सवाल समझ में भी आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के सवाल आपको हमेशा मिलते रहेगा और इस तरह से मिलते रहेगा सवाल। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।